परम पूज्य श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कृपा बचपन से ही रही है। श्री गुरु ने कठोर तपस्या करके मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली थी। इस शक्ति को प्राप्त करते ही आप में जीवन को आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता से देखने का दिव्य तेज आ गया। एमए, एलएलबी और ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी की उच्च उपाधि प्राप्त करने के बाद आपने अपने संपूर्ण जीवन को अध्यात्म एवं मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय ने अपने जीवन की कठिन आध्यात्मिक साधना, अनुभव और शोध के बल पर मेडिटेशन की एक विशेष विधि आत्ममिलन संकल्प सिद्धि का सृजन किया है। श्री गुरु का मानना है कि व्यक्ति को भौतिक जीवन जीने के लिए धन से बढ़कर मन की शांति और आत्मा का सुख चाहिए। श्री गुरु द्वारा सर्जित इस आत्ममिलन संकल्प सिद्धि का मूल मंत्र है, स्वयं जानो, स्वयं जागो, स्वयं पाओ। अभी तक सैकड़ों लोगों ने श्री गुरु के द्वारा सिखाई जा रही इस दिव्य विद्या का लाभ लेकर अपना आत्म कल्याण किया है। आप भी इस दिव्य आत्ममिलन संकल्प सिद्धि क्रिया का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको समय समय पर आयोजित होने वाले हमारे मेडिटेशन शिविर में भाग लेना होगा। इसके लिए आप हमारे फोन नंबर 9714876566 एवं 9998539835 पर संपर्क कर सकते हैं। राधे कृष्ण। संकल्प सिद्धि परिवार में आप सबका स्वागत है। धर्म ध्यान दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण, इस प्रकल्प में आज हम बात करेंगे दिव्य ज्ञान के बारे में, जो आत्मिक सुख से संबंधित है। जब आपके पास कोई भी विधि होगी, वो विधि ही तुम्हें परमात्मा के द्वार तक पहुंचा देगी। अगर आपके पास विधि नहीं है तो वो परमात्मा तक आपको नहीं पहुंचा सकती। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको धर्म मार्ग में आगे बढ़ना है तो शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और भाव की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके शरीर की शुद्धि नहीं होगी, आप धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। शरीर क्या है? अब शरीर को अगर हम समझने जाएंगे, क्या ये जो दिख रहा है वो शरीर है? जो इसके अंदर सूक्ष्म विराजमान है वह शरीर है? क्या है शरीर? जब तक इसमें श्वास चलती है, जब तक कोई ऑर्गन खराब नहीं होता, तब तक शरीर टिका रहता है। फिर उसको जलाना पड़ता है, मगर जो इसको चला रहा है जो सूक्ष्म तत्व, वही सबसे बड़ा हमारा शुद्ध बुद्ध आत्मन तत्व है। उसे समझना बहुत जरूरी है। और उसे समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें शरीर की शुद्धि करनी पड़ेगी। जब तुम्हारे जीवन में आहार शुद्धि होगी, तभी तुम्हारे जीवन में विचार शुद्धि होगी। और जो विचार शुद्धि तुम्हारे जीवन में आएगी तो वो भाव शुद्धि आएगी। आहार की शुद्धि के लिए सबसे पहले सात्विक भोजन आप करें। कहते हैं जैसा अन्न होता है वैसा आपका मन हो जाता है। क्योंकि आज विवेक और धैर्य की बात हो रही है, क्योंकि वहां भी पेशेंस बहुत जरूरी है। अन्न के अंदर खाने के लिए बहुत सी चीजें हैं, मगर कौन सी चीज त्याज्य है और कौन सी चीज ग्राही है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। बुद्ध की ही जीवन की घटना है। बुद्ध ने अपने शिष्य को तैयार किया और बोला कि जाओ, जाकर के इस जीवन का कल्याण करने वाली विद्या सबको सिखाओ। 3 शिष्यों ने तो जो मार्ग बताए वो सोर निकल गए। चौथे शिष्य को जब बुद्ध ने पूछा कि तुम कहां जाना चाहते हो, शिष्य बोलता है कि मैं उस बस्ती में जाना चाहता हूं। बोले वहां तो नरभक्षी लोग रहते हैं, तुझे मार के खा जाएंगे। बाई चांस बोले उन्होंने तुझे मार दिया तो तेरे मन में क्या चिंतन रहेगा? बोले इस शरीर से कोई पाप होने वाला होगा, हो सकता है उससे मैं दूर हो जाऊं और मेरा मोक्ष हो जाए। धर्म पथ पर जो व्यक्ति अपने शरीर की बलिवेदी दे देता है वही आगे बढ़ सकता है। बुद्ध ने कहा तुम जाओ, तुम्हें अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने अभयत्व को प्राप्त कर लिया।
और जहाँ सत्य होगा, जहाँ तुम जागृत अवस्था में खड़े हो जाओगे, जहाँ तुम साक्षी भाव से किसी को देख लोगे, तो वह व्यक्ति तुम्हारे सामने समर्पित होकर के सदा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। ये जीवन का सत्य है। और जो व्यक्ति समर्पित होकर के तुम्हारा हो गया, वो कहीं नहीं जाएगा। वो केवल यही मानेगा कि परम तत्व मेरे सामने उतरा हुआ है और मैं इसकी आगोश में हूँ और मैं अपने आप को समर्पित कर चुका, और वो वही शांति को प्राप्त करेगा। वृक्ष को कहने की जरूरत नहीं कि तुम आओ, तपती धूप है और मेरी छाया में बैठ जाओ, क्योंकि वो प्रमाण है, दिखती है उसकी छाया। उस सघनता में जब व्यक्ति बैठता है तो अपने आप को भी उस शीतलता में, उस शांति में महसूस करता है। विचारों की शुद्धि आपके जीवन में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक भय और मानसिक भय में केवल फर्क इतना है। एक बहुत बड़े संत हुए, घर से निकले थे कि मुझे अभयत्व को प्राप्त करना है। जंगल के बीच में जाकर के झोपड़ी बना करके रहने लग गए। बड़े हिंसक जानवर, वो सब उनके मित्र बन गए। वो जहाँ बैठे होते, चारों तरफ वो हिंसक जानवर बैठ जाते। वो अपनी मौज में बैठे रहते, उनको कोई परवाह नहीं होती, बड़े आनंद से बैठे रहते। उनके जीवन में कई वर्षों यह कर्म चलता रहा। एक 30 वर्ष का भिक्षुक साधु वहाँ से गुजरे। उन्होंने बहुत सुन रखा था कि एक ऐसे अभयत्व को प्राप्त संत हैं जिनके आगे पीछे हिंसक जानवर जो खा जाते हैं वो बैठे रहते हैं, मगर उनको कुछ नहीं कहते। उनसे मिलने के लिए वो भिक्षु पहुंचे। जब वो भिक्षु पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो बैठे हुए हैं और हिंसक पशु आगे पीछे बैठे हैं। भिक्षु को देख के जब उसको खाने के लिए दौड़े, उन्होंने इशारा किया, वो सब बैठ गए। एक चट्टान के ऊपर वो बैठे हुए थे। 1 घंटे तक दोनों के बीच में सत्संग चला। बहुत देर तक सत्संग होता रहा। सत्संग होने के बाद में उसे प्यास लगी भिक्षुक को। वह संत उठे और अंदर जाकर के उन्होंने कुछ जलपान, कुछ खाने के लिए लेके आए। इतने में उस भिक्षुक ने उस चट्टान के ऊपर कुछ मंत्र लिख दिए। उस मंत्र से वो बहुत ज्यादा परिचित थे, और संत जब उस पर बैठने लगे और पैर रखने लगे, पैर पीछे आ गया। जब पैर पीछे आया, चिंता में पड़ गए कि इसमें पैर रखूं या नहीं। तब भिक्षुक ने कहा, बुरा मत मानना, आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बोलने आया हूं। शारीरिक भय तो आपका दूर हो चुका, पर मानसिक भय अभी भी आपके अंदर है। आपने आज भी उन परंपराओं को, उन विसंगतियों को आपने अंदर अपने स्थान दे रखा है, जो आपको अभयत्व की ओर नहीं ले जा सकता। शारीरिक भय तो चला गया, मगर मानसिक भय आपके अंदर है। और यही मानसिक भय हमें कहीं ना कहीं परमात्मा तक नहीं जाने देता। हमें यह लगता है कि हमने आज तक इन भगवान के स्वरूप की जो सेवा करी है, क्या वह परमात्मा है? जो आंख बंद करूंगा वह परमात्मा है। भागवत जी में स्पष्ट कहा है कि जब तुम उस परमात्मा के श्रृंगारमय स्वरूप का ध्यान करते 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 तुम उस परमात्ममय अवस्था में पहुंच जाओ, जब तुम अंदर उस परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते रहो, कि मोर मुकुट बंसी वाले का जब तुम ध्यान करते रहो, उस पूरे श्रृंगार में स्वरूप का जो उन्होंने अपने ऊपर श्रृंगारित कर रखा है, उसका श्रृंगार के दर्शन करते करते एक अवस्था बनेगी कि तुम उस सविकल्पक से दूर होकर के निर्विकल्पक समाधि की ओर चले जाओगे। और जब तुम निर्विकल्पक समाधि की ओर चले गए तो तुम्हें वो स्वरूप का फिर देखने की जरूरत नहीं, वो स्वरूप आत्मसात हो जाएगा, वो हर क्षण तुम्हारे साथ चलेगा। देवी के स्वरूप का दर्शन करते करते, देवी का ध्यान करते करते, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के जीवन में उन्हें नवाण मंत्र भी करना नहीं आता था। केवल देवी का अपने हृदय आकाश में उन्होंने उस स्वरूप का दर्शन करते करते सविकल्पक समाधि से निर्विकल्पक समाधि की ओर वह पहुंच गए और उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया। जागृति की कोई भाषा नहीं होती, जागृति का कोई मंत्र नहीं होता। मंत्र ही जब ध्यान बनता है तो समाधिस्थ होकर शून्याकार में विलीन होता है। जानना बहुत सहज नहीं होता, जनाना बहुत सहज होता है। क्योंकि जब तुम जान जाते हो फिर तुम किसी को बताते हो तो तुम कह सकते हो कि नहीं मैंने इसे पाया है। जब तुमने पाया तो तुम कह सकते हो कि नहीं मैंने पाया है, अब तुम इसे पाओ।
मानसिक भय जब तक आपके दूर नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन के अंदर अभयत्व नहीं आएगा, तब तक परमात्मा तत्व के दर्शन तुम जीवन में कभी नहीं कर पाओगे। हमने हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी कर्म कांड किए, क्रियाकलाप किए, वो इसलिए किए कि हम अपने अंदर के सूक्ष्म को जगा करके और जागृत भी कर सके। मगर हम बहिमुखी होकर के बहिमुखी ही रह गए, अंतर्मुखी हम जीवन में कभी गए ही नहीं। और जब हम अंतर्मुखी नहीं जाते, तब हमारे जीवन में ये समस्याएं आती हैं। जीवन में भी विवेक और धैर्य का बहुत बड़ा काम है। विवेक का अर्थ क्या हुआ, मैं आज आपको बताता हूं। आपको किसी व्यक्ति ने गाली दी, आपको क्रोध आया और आपने 2 चांटे उसको मार दिए, तमाचे मार दिए। जब चांटा पड़ा, आपका क्रोध भी शांत हुआ, उसका क्रोध जग गया और वो आपसे वैर करने लग गया। एक समय आएगा बदला लेगा। आपको कोई बात किसी व्यक्ति ने बोली और जब आपको वो बात बोली तो आपको क्रोध आया। जब आपको क्रोध आता है ना, सबसे पहले आप उस पूरे के पूरे दृष्टांत को, पूरी घटना को आप याद करोगे, क्रोध चला जाए। वहां विवेक काम करता है कि जहीं आपने कोई घटना नेगेटिव आपके साथ हुई और आपने चिंतन किया तो आपका क्रोध चला जाएगा और तब आपके अंदर एक पेशेंस आएगा। आप देखिए कि स्त्री को हम इसीलिए सबसे ज्यादा समर्पित और धैर्यवान मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये दोनों गुण मिलते हैं। उसके अंदर वो संभावनाएं हैं कि एक अपरिचित परिवार में शादी करके आती है और उस पूरे परिवार को अपना लेती है और ऐसे मिल जाती है जैसे दूध के अंदर चीनी मिल जाती है। हमारे अंदर की स्त्रीत्व को हमें जागृत करना, क्योंकि दोनों हमारे अंदर हैं, पुरुष भी है और स्त्री भी है। स्त्रीत्व जब तुम्हारे अंदर जागृत होता है, रामकृष्ण परमहंस की घटना है कि एक समय आया जब उनके स्तनों में से दूध की धारा बहने लगी। स्त्रियों के साथ जो भी होता है वो सब स्थितियां उनके साथ बनने लगी, क्योंकि उनके अंदर की स्त्रीत्व जागृत हुई, यानी एक करुणा फूटी। वो तुम्हारे अंदर भी है, वो शक्ति तुम्हारे अंदर है, वो माँ तुम्हारे अंदर बैठी है। 7 चक्रों की साधनाओं के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके बारे में भी विश्लेषण मैं आपसे करूंगा। स्त्रीत्व का अर्थ ही होता है धैर्य, पुरुष का अर्थ होता है विवेक। और विवेक हमें कहां से मिलता है, ये सोचने की जरूरत है कि शरीर शुद्धि जब आपके विचारों में शुद्धि होने लगती है तो आपके भाव में भी शुद्धि आने लगती है। महात्मा गांधी के जीवन की घटना है। एक समय महात्मा गांधी जेल में थे और रोज 10 ही खजूर पानी में गला करके खाते थे। रात को वो 10 खजूर पानी में गला देते, सुबह में वो खा लेते। एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि 10 खजूर से गांधी बापू का क्या होता है, बोले आज 20 खजूर गाल देता हूं। गांधी बापू को जब खजूर दिए गए, बापू ने कहा ये खजूर तो ज्यादा है। बोले बापू 10 खजूर से क्या होता है, आपका शरीर वैसे ही कितना क्रश हो गया उपवास करके। गांधी बापू कुछ नहीं बोले और कहा कल से 5 खजूर ही खाएंगे। यह होती है विचारों की शुद्धता। बोले जो 10 खजूर मुझे ऊर्जा दे सकते हैं, वो 20 दे सकते हैं, तो 5 खजूर क्यों मुझे ऊर्जा नहीं दे सकते। जब आपके अंदर ये भाव शुद्धि, यह विचार शुद्धि जब आपके अंदर घटती है ना, तब आप जानते हो कि विवेक आपके अंदर आता है। विवेक ही तो जीवन में आपको बहुत बड़ा काम करता है। विवेक आपके जीवन में नहीं होगा तो आप कभी भी किसी भी मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। आप हर जगह पतित होते चले जाओगे, पतन के कगार पे चले जाओगे। पेशेंस क्या है, पेशेंस लाए कहां से, पेशेंस हमारे जीवन में आए कैसे, उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा।
हमारे अंदर के जो न्यूरो सेल्स है, न्यूरो पैटर्न्स है, अभ्यास से वो चीज़ हमारे अंदर बनने चली। जब आपने पहली बार गाड़ी ड्राइव करी तो जिस तरफ कोई साइकिल लेके आ रहा है आपकी हैंडल उधर ही मुड़ता है और उधर मुड़ेगा, आपको लेके अरे मैं कहीं टकरा ना जाऊं। और धीरे धीरे जब आपने अपने अंदर जो है उस न्यूरो पैटर्न को, उस प्रोग्राम को जब आप बनाते चले गए, न्यूरो सेल्स को, और जब वो प्रोग्राम पूरा तैयार हो गया, जब आप गाड़ी चलानी सीख गए और एक समय आया आप नहीं, गाड़ी आपको चलाने लग गई। आप गाड़ी को नहीं चलाते हो, आप कहाँ के मोबाइल पे बात कर रहे हो, कहाँ देख रहे हो, गाड़ी चल रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो प्रोग्राम बन चुका। ऐसे ही जब आप अभ्यास करते चले जाते हो, किसी भी चीज़ का अभ्यास करते चले जाते हो, पहली क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति, 5वीं क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति और उसके बाद 10वीं क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति, वो वापस पीछे की क्लास में नहीं जाता, वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ता है। जहाँ जिस जन्म में जहाँ साधना आपने खत्म करी है और वही साधना किसी ना किसी जन्म में आप वापस वहाँ से उठाओगे जहाँ से आपने खत्म करी है। वहाँ से नहीं उठाओगे जहाँ शून्य है, क्योंकि वो आप वहाँ तक आप पहुँच चुके हो। सूक्ष्मता आप में वहाँ तक है, आपकी ऊर्जा वहाँ तक है, आपकी सात्विकता वहाँ तक है। तो जीवन में जब आप अभ्यास करते चले जाते हो और अभ्यास करते हो तो आपके अंदर विवेक भी आएगा और आपके अंदर पेशेंस भी आएगा। और जब आपके जीवन में पेशेंस आएगा तो आप कहीं ना कहीं इन चीजों को पाओगे कि आपके अंदर खोज की जो प्रवृत्ति है, खोज की जो आपके अंदर बुद्धि है, रिसर्च है, वो रिसर्चनेस और आपकी धीरे धीरे शार्प होने लगेगी। और जब वो धीरे धीरे जो शार्प होने लगेगी तो आप ये पाओगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके अंदर आप प्राप्त करते हुए आगे बढ़ गए। आप देखो, भगवान बुद्ध एक गांव में रुके, बहुत सारे भक्त उनसे मिलने आते, उस गांव का नगर सेठ भी मिलने आता और उसके पास बहुत पैसा था। सब लोग जब बुद्ध से मिलके जाते, बुद्ध सबके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते, खूब को मंगल हो, और सेठ को कभी आशीर्वाद नहीं दिया। महीनों बीत गए, सेठ के मन में हुआ कि मुझे आशीर्वाद नहीं देते, सबको आशीर्वाद देते हैं, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। सेठ दुखी हो जाता। बुद्ध को पता चल गया, क्योंकि वो तो त्रिकाल ज्ञानी थे, कि इसका मन बड़ा दुखी होता है, इसकी बात का जवाब मैं कैसे दूं। मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, रास्ता मिलता चला गया, कारवां बढ़ता चला गया। श्री गुरु डॉक्टर आनंदमयी के द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा राजस्थान में बनने जा रहे SBK कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल के निर्माण में आप दान करके हमारे इस प्रकल्प में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों का इलाज एकदम मुफ्त में किया जाएगा। हमें आपकी सहायता की जरूरत है। दान के लिए बढ़े आपके हाथ हमारे उजड़े जीवन को फिर से संवार सकते हैं। प्लीज हमारे लिए दान करें। कोई मां अपने बच्चे को कैंसर से तड़पता नहीं देख सकती, ना तो कोई पत्नी, ना पति, ना बहन, ना भाई, ना पिता, ना माता। परिवार का एक भी सदस्य कैंसर से पीड़ित हो तो दर्द पूरे परिवार को होता है। आइए भारत को कैंसर मुक्त बनाएं। दान के लिए हमारे ट्रस्ट का नाम है राधे शरणम मानव कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट। अकाउंट नंबर 03841450000082। RTGS एवं NEFT या IFSC कोड HDFC 00000384। आप दान करके अपने को पुण्यशाली बना सकते हैं। श्री गुरु हाल में बड़ौदा, गुजरात में निवास करते हैं। संकल्प सिद्धि परिवार के साथ जुड़कर धर्म, ध्यान और दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण के द्वारा आप स्वयं अपना आत्म कल्याण करके सुखी हो सकते हैं। श्री गुरु जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र में PhD की है, ज्योतिष से संबंधित कोई भी समाधान, ध्यान की कोई भी टेक्निक या श्री गुरु के द्वारा संपूर्ण विश्व में की जा रही भागवत कथा, राम कथा, सत्संग या मेडिटेशन कोर्स आप अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर श्री गुरु से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं।